आईएमएस बेच्चू के आयुर्वेद संकाय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रसाद में मिलावट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तिरुपति प्रसादम का मामला चिंताजनक है और यह हर मंदिर की कहानी हो सकती है। बाबा विश्वनाथ का प्रसाद मिलने पर उन्हें तिरुपति की घटना याद आई। उन्होंने कहा कि प्रसाद में मिलावट करना हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप है। कार्यक्रम में गाय के दूध के लाभों पर भी चर्चा हुई। आज ये संगोष्ठी में हमारे महामहिम कोविंद जी भी पधारे थे और ये संगोष्ठी बहुत ही फलीभूत हुई अच्छे से। और ये जो इनके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर ओपी सिंह साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आयोजित किया है और जिसमें मेनली जो गो अनुसंधान से संबंधित उनके प्रोडक्ट और कैसे संरक्षण किया जाए इसके बारे में बृहद जानकारी दी जाएगी। सेमिनार है यहाँ पर, सभी लोग इसमें जो आमंत्रित हैं पूरे देश के, और वो सब लोग आपस में ज्ञान का भी एक्सचेंज करेंगे और आगे कैसे लाभकारी हो क्या करना है। अभी महामहिम ने भी उसके बारे में बताया और विस्तृत जानकारी के लिए क्या है ऐसे संगोष्ठी करने का? संगोष्ठी का उद्देश्य है कि जो हमारा गौ संवर्धन है और जो गो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, उनसे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल असाध्य हैं वो भी ठीक हो सकती है। हमें इसको आगे बढ़ाना है और हमारे भारत में ये संभव है। और जैसा कि ज्ञान में बताया गया कि देसी गाय का जो दूध होता है जिसमें A2 प्रोटीन होती है, जिसके बारे में विस्तार में डॉक्टर ओपी सिंह सर बताएंगे, तो वो भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है। अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो हमारे और हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे देश के लिए लाभकारी होगा। सर से किस तरह की ये संगोष्ठी हुई और महामहिम जी ने क्या कहा? देखिए, भारतीय देशी गौ जैसे यहाँ पर आपके 4 नस्लें, पोवार, केनकटा, गंगातीरी और अपने पोवार, केनकटा, गंगातीरी और खेरीगढ़, और बछौर बाजू में बिहार में कहीं गिर साहिवाल, थारपार, अंगोल, कांकरेज। भारतीय देशी गौ भारतीय जीवन का आधार रहा है। इसका गोबर गौमूत्र का दूध से ज़्यादा महत्व रहा है। दुर्भाग्य से हमारे पशु वैज्ञानिक खाली दूध के लिए गाय को समझ रहे थे कि दूध की मशीन मान रहे थे। उसका समग्रता से उपयोग खेती में गोवंश का गोबर गौमूत्र किसानों की कमाई 4 से 10 गुना बढ़ा रहा है। वो उसके खर्च कम कर रहा है, 80 से 100 गुना खर्च कम कर रहा है। उसकी आय बढ़ाकर उसके जीवन को ठीक कर रहा है। जमीन की बंजर भूमि ठीक हो रही है, पानी का जल स्तर बढ़ रहा है और हमारे रोग कम हो रहे हैं या एकदम न्यूनतम हो जाते हैं। किसान के स्वास्थ्य पर खर्च कम हो रहा है। ऐसे कई सारे काम गोवंश आधारित हो रहे हैं। उसको उन्होंने विशेषता से और ऐसे जैविक खेती को प्रस्थापित करना, घर घर तक ले जाना, गांव में इसका प्रचार प्रसार और जैविक रासायनिक का तुलना बताना, जिससे किसान जागरूक हो, गोवंश को पालन करे, वो जो रास्ते पे छोड़ रहा है वो बंद हो और गोवंश का उपयोग वो समझे। और ये सामाजिक उसका खुद का जिम्मेदारी है, शासन की उसको खुद करना है। ये करने के लिए पंचगव्य की गोमूत्र अर्क है, घनवटी है, आसव है, साबुन, टिकिया, मंजन, ये सब बड़े उपयोगी उत्पादन है। इनको समाज तक ले जाना है। इसको घर घर तक, जैसे हम बोलते हैं घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला, हमारी निरोगशाला, ये उत्पादन घर घर बने, किसान बनाए, गोपालक बनाए, गौशालाएं बनाए और वो समृद्ध हो और उसको आय का जरिया, उसको रोजगार मिले। गोबर से गोबर शिल्प, मूर्तियाँ, कई चीज़ें बन रही है। ये किसान तक, गोपालक तक कि वो उसको करे और ये समाज इसको स्वीकार करके ये चीज़ें आगे बढ़े। तो देशी गोवंश का पालन, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो। जो प्लास्टिक पेट में जा रहा है, वो कचरा प्लास्टिक कहीं कहीं ढूंढ रही है, उसका खान पान, उसका देखरेख बराबर समाज करे तो गोवंश आधारित व्यवस्था देश में खड़ी होगी। ये बहुत जरूरी है। तो सुजलाम सुफलाम सोने की चिड़िया बनेगा, ये करना है, बहुत आवश्यक है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ओपी सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष काय चिकित्सा विभाग और इस आयोजन का संयोजक सचिव। किस तरह का ये आयोजन का उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का उद्देश्य यही है कि देसी गोवंश का गोपालन हो, उनका गोबर और मूत्र, उससे बनी हुई खाद से हमारी खेती हो, जिससे कि केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स जो हैं उनके द्वारा जो कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हर घर घर में घूम रही हैं उनसे हम मुक्ति पा सकें। प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में कि बीमारियां ना हों। और पंचगव्य चिकित्सा का प्रयोग हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में, मोटापा बहुत बड़ी समस्या है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, एलर्जी है, रीनल फेल्योर है, फैटी लीवर है, इन समस्याओं से इस पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से हम मुक्ति ले सकते हैं। और इसका प्रचार प्रसार और भारतीय परंपरा के अनुसार हम लोग अपनी चिकित्सा का पालन करें और स्वस्थ रहें और विश्व को भी स्वस्थ रखें।